हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूँ जिसमें हम मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। अब आपने ये सुना होगा कि जब भी कोई तारा टूटता है तो हम विश मांगते हैं, और आपने ये भी पढ़ा है कि तारे बहुत बड़े होते हैं। सन भी एक तारा है, स्टार है। तो क्या है, इतना बड़ा स्टार टूट जाता है? तो ये बिल्कुल भी गलत है कि तो वो तारे नहीं है। जैसे हमने ये देखा था कि रात को हर चमकने वाले चीज तारे नहीं होते, वो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। वैसे जो टूट रहे हैं वो तारे नहीं है, वो क्या है, मिट्रॉइड्स हैं या मिटियोर्स हैं। अब ये दोनों होते क्या हैं, इनको देखते हैं। देखिए, जो मिटियोर्स होते हैं ये रॉक्स हैं और ये अर्थ की ग्रेविटी से अर्थ के अंदर आ जाते हैं। अब आपको ये भी पता है जो अर्थ है उसमें क्या है, वेरियस लेयर हैं जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये देखिए, जब ये रॉक है ये अंदर को आएगा तो इसको ये वेरियस लेयर्स को पार करते हुए आना पड़ेगा। और ये गैसेस से बनी हुई लेयर है, ऐसा मत समझना कि किसी ने दरवाजे भी लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये गैसेस से बनी हुई है, तो वो इतनी स्पीड से आते हैं कि इन गैसेस से ये जलने लगते हैं और इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये अर्थ के अंदर तक पहुंच नहीं पाते हैं, इनको बोलते हैं मिटियोर्स। और ये हमें कैसे दिखते हैं, जैसे फोटो में लगा है कि एक टूटता हुआ तारा और कुछ रोशनी देगा वो अचानक से, और फिर यहाँ पे से गायब हो जाएगा। ये गायब होने का मतलब वो क्या हो गए, इवोपरेट हो गए हैं, वहाँ पे पूरे अच्छे से कंप्लीटली बर्न हो गए। अब मिट्रॉइड्स क्या होते हैं? मिट्रॉइड्स भी क्या है, रॉक्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मिट्रॉइड्स भी रॉक हैं, मिट्रॉइड्स भी रॉक हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही मैं बताता हूँ आपको। मिट्रॉइड्स जो होते हैं ये रॉक्स हैं, पर इनका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में आते आते, ये जैसे ये मैंने बना रखा है, आते आते ये इवोपरेट तो होते हैं, कुछ पार्ट इनका इवोपरेशन हो गया, जैसे ये छोटा पार्ट अब इतना ही बचा है, जलते जलते इतना छोटा सा पार्ट बचा। और ये अंदर को आते आते कुछ अमाउंट की एक रॉक अर्थ में स्ट्राइक करती है। जो अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करते हैं उनको बोलते हैं मिटरॉइड्स बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिटियोर्स और मिटरॉइड्स में अंतर क्या होता है। अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप बोलोगे मिटियोर्स रॉक्स होती हैं जो अर्थ सरफेस तक पहुंच नहीं पाती हैं, वो एटमॉस्फेयर भी इवोपरेट हो जाती है। और मिटरॉइड्स वो होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मिटियोर्स, और ये अर्थ सरफेस में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ बाहर से आ रही है, कुछ नई चीज़ धरती में आ रही है, तो अंदर से जानने की इच्छा रहती है। साइंटिस्ट उसके फिर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अच्छा ये रॉक इससे बनी हुई है, तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वहाँ भी काफ़ी अमाउंट में मीटियोर्स मिलते हैं, स्टोन्स रॉक्स मिलती हैं। तो उनको इन्वेस्टिगेशन का उनको मौका मिल जाता है, और उसके बारे में वो डीप रिसर्च करते हैं। उससे ही वो कंक्लूजन देते हैं कि फिर सोलर सिस्टम किससे बना होगा, ये हम किसके पार्ट हैं, या ये मीटियोर्स हैं जो ये क्या अर्थ के ही पार्ट तो नहीं है, या कोई और प्लेनेट के पार्ट तो नहीं है। इसके बारे में ये रिसर्च करते हैं। आशा करता हूँ आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।